वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद अहमद हनीफ। आज हम बात करेंगे क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पहले हमें क्या बताती है, ये मैं इक्वेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर एक सब्सटेंस है आपके पास, अगर आप उसका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने के साथ साथ वो सब्सटेंस जो है वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर एक सब्सटेंस जो है वो आपके पास सॉलिड स्टेट में है तो वो फिर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर अगर एक सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है तो वो फिर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये किस तरह कन्वर्ट होगी? जब आप किसी सिस्टम में टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने के साथ साथ उस सिस्टम की जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो भी चेंज होगी। तो लिहाजा हम पहले जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला लिख लेते हैं। ये क्या होता है? जी बी पी माइनस एस टी। ये एक जनरल फॉर्म है गिब्स फ्री एनर्जी की। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सब्सटेंस है ए, वो लिक्विड है, अब उसने कन्वर्ट होना है सब्सटेंस बी में। ये मिसाल के तौर पर इसको हमने कह दिया लिक्विड, ये अब कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर्स के अंदर। ठीक हो गया। अब हमने इसके अंतर्गत बात करनी है, लिहाजा सब्सटेंस ए के लिए चेंज, ये स्मॉल चेंज को हमने भी रिप्रेजेंट किया है एस डी ओवर टी। अब हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं, एक ए और एक बी। ए तो मिसाल के तौर पर है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब उसने कन्वर्ट होना है बी के अंदर। हाँ, हमने दो फेजेस को इकट्ठा लेके चलना है। ये देखें, ये है हमारे पास टी। अगर टेम्परेचर चेंज होता है टी जमा डी टी से जो पहले टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ टेम्परेचर के अंदर, यानी कि हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड है मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, इसमें थोड़ा सा चेंज जो हुआ टेम्परेचर वो हो गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो पहले टेम्परेचर था उसमें थोड़ा और इजाफा हुआ। अब हमारे पास बी सब्सटेंस है, बी सब्सटेंस की जो हमारे पास एंट्रोपी है G2 गिव्स फ्री एनर्जी G2 माइनस DG2, यानी कि इसके अंदर थोड़ा सा इजाफा हुआ है गिव्स फ्री एनर्जी के अंदर। ये अब हमारे पास A है, इसकी गिव्स फ्री एनर्जी G1 है, इसकी जो पहले वैल्यू थी गिव्स फ्री एनर्जी उसके अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ है। अच्छा, अब ये जो है ये हमारे पास वैल्यूज हैं। अब हमने पुट करना है इसके अंदर D G1 B1, क्योंकि B1 वॉल्यूम जो है वो A का है, DP S2 और DT। अच्छा, अब हम लिख लेते हैं D G2 इसी तरह V2 DP माइनस S2 DT, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम स्टेट में फॉर सब्सटेंस ए फॉर सब्सटेंस बी के लिए ये आ गया। हमने इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का नाम, इसको दे दिया 2 का नाम। अच्छा, गिव्स इन चेंज इन एनर्जी, ये हमेशा 0 के बराबर होगी, G2 माइनस G1 बराबर 0। ठीक हो गया। अब G2 बराबर आ जाएगा G के। अब हमने पुट द वैल्यूज कर लेनी है, ये वाली जो है वो यहां पर आ जाएगी और ये वाली जो है वो यहां पर आ जाएगी। अच्छा, B2 DT S2 S जो है ना हमारे पास इंट्रोपी है, इंट्रोपी जाहिर करता है ऑर्डरनेस को, यानी कि अगर
गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनका ऑर्डरनेस ज्यादा है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर के लिहाज से इनकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की डिसऑर्डरनेस कम है, तो इसकी वजह से इनकी जो है एंट्रोपी वो उससे कम होगी, और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की जो एंट्रोपी है वो उससे कम होगी। ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यू हमने यहां पर पुट कर देनी है। अब हमारे पास ये जो है B2DP, ये अब हमने वैल्यू यहां पर उठाकर ले आनी है, ये वाली वैल्यू उठाकर अब हमने यहां पर ले जानी है। S2D2 माइनस S1DT हो गया। अब इसमें से कॉमन ये निकल रहा है हमारे पास D2, अब हमारे पास इसमें कॉमन निकल रहा है DP, ये अब हमारे पास कॉमन निकल रहा है। अब होगा क्या, चेंज आ रहा है, यहां पर चेंज है, ये आ गया, ये अब हमारे पास आ गया। अब आपने भला करना क्या है, DP DT इंट्रोपी और चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, अब जो है वो इंट्रोपी चेंज इन इंथैल्पी टेम्परेचर के हिसाब से होती है। चेंज इन इंथैल्पी जो होती है वो होती है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर प्लस और वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी में जो दो चीजें आ जाती हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स की। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स के हवाले से, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मॉलिक्यूल्स ने जो बॉन्ड बनाए होते हैं एटम्स ने, उनकी जो सलाहियत होती है, उनके अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है, हम उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, अब हमने ये वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है, dP D/T। ठीक हो गया। चेंज आपने यहां पर इसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, तो होगा भला क्या, मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूं। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमारे पास है क्लासियस इक्वेशन। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, क्लासियस इक्वेशन। अच्छा, यहां तक होगी क्लासियस इक्वेशन। अब हम इससे जो आगे शुरू करते हैं, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब हमने यहां पर इसका यानी कि मिसाल के तौर पर dt, ये हमारे पास सब्सटेंस पड़ी है एक लिक्विड के अंदर, हमने जो है इसका टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज करने के हवाले से फिर ये जो है सब्सटेंस कन्वर्ट हो गई वेपर्स के अंदर। अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं बी, लिक्विड से किस में बने, बी से बी में। ये हमें जो इक्वेशन बता रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज इक्वल टू द हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ टेम्परेचर T विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम। यानी कि अगर आप किसी चीज का प्रेशर थोड़ा सा चेंज करते हैं टेम्परेचर के लिहाज से, तो उसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन चेंज होगी। हीट ऑफ वेपोराइजेशन से मुराद एक सब्सटेंस जो है मिसाल के तौर पर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो या लिक्विड से वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो, उसके दौरान जो एनर्जी की चेंज चाहिए तो उसमें टेम्परेचर भी चेंज होगा, फिर उसके साथ साथ वॉल्यूम भी चेंज होगा। अगर मिसाल के तौर पर सॉलिड से कोई चीज कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, तो सॉलिड का जो है वो वॉल्यूम कम होता है, लिक्विड का उससे ज्यादा होगा, तो गैस का उससे ज्यादा होगा। ठीक हो गया। अब हम इसके साथ छेड़खानी करते हैं। ये टेम्परेचर अब हमने चेंज किया, वी वॉल्यूम वी।
क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो काफी कम है और वेपर्स का जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा है, और काफी ज्यादा होने की वजह से हम लिक्विड के वॉल्यूम को निगलेक्ट कर देते हैं। dp d ओवर dt, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इसकी T, और यहां पर आ गया BV। अब हमने इसके साथ भला क्या करना है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस का हम लूप कर रहे हैं। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, इसका आपको फार्मूले का पता है, PVNR T, 1 मोल है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो आपने यहां पर 1 पुट करना है और RT PV ओवर RT। अच्छा RT है, आपने वैल्यू इसकी जगह पुट करनी है B की जगह, B RT ओवर P। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे रहे हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे रहे हैं। पुट इक्वेशन नंबर 5 इंटू 4, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इंटू इक्वेशन नंबर 4। अब होगा क्या, dp d ओवर टी एच बी ओ टी। मैंने आपकी आसानी के लिए इससे लिख रहा हूं, ये जो v की वैल्यू है ये आपने इसकी जगह पुट कर देनी है। अब होगा भला क्या, d, ये जो है p ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, t आर टी और t। अब हम जो है अब हम क्या करेंगे, dp जे आ गया, आर टी स्क्वायर। अब हम इंटीग्रेट करेंगे अबव इक्वेशन को, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन नंबर 6, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन 6। अब हम करेंगे भला क्या, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर गलती होगी, p यहां पर आ गया और p यहां पर आ गया, ठीक हो गया। अब हम करेंगे ये, सॉरी हमारे पास गलती हो गई, d ओवर p यहां पर आ जाएगा और ये और dt यहां पर आ जाएगा, dt यहां पर आने की वजह से ये आ गया RT का स्क्वायर। अब होगा भला गया, d ओवर x को हमें पता है कि हम इस तरह लिख सकते हैं d log ओवर x। अब x को मान ले p के बराबर, dp ओवर p को मान के अब आप लिख देंगे d log ओवर p, ठीक होगा। अब आपने इस तरह लिख लेना है, d log ओवर p को लिख के RT का स्क्वायर। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन। अब हमने प्रेशर को इंटीग्रेट करना है, PT को, इनके लोग ये मैं वैसे ही लिख रहा हूं, TT को, इसको आपने यानी कि नई इक्वेशन के अंदर जब आपने लिखना है, नहीं लिखना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर लिखा है। अच्छा अब हम करेंगे क्या, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब हम इसको इसके लिहाज से, इंटीग्रेट का ये वाला साइन होता है d log p, ये आ जाएगा। इसको हमने करना है टेम्परेचर के लिहाज से,
एच वी आर टी स्क्वायर और डी टी आ गया। अब आपने भला करना वाला किया, ये आ जाएगा log डी log P2 माइनस P1। ठीक हो गया। जब आपने इसको इस तरह करना है, ठीक हो गया, चेंज log P। अब ये हमारे पास आ जाएगा log P माइनस log P1। P1 आ गया। अब हमने इसको करना है चेंज। अब हम इसको चेंज किस तरह करेंगे, ये देखें, टेम्परेचर के लिहाज से करना है। ये रह जाएगा बाहर T2 माइनस T1, T1 के लिहाज से आ गया, dt आ गया। अच्छा, dt के बाद फिर ये आ जाएगा t का स्क्वायर अंदर। अब जो है ये आ जाएगा RT1 फिर ये होगा वाला किया, ये देखें t, ये जो वाली वैल्यूज हैं ये ऊपर जब जाएगी, ऊपर को भी आपने इस तरह जमा कर देना है, नीचे भी, फिर इंटीग्रेट कर ले हम टेम्परेचर के लिहाज से, ये इस तरह साइन आ जाएगा। अब मैं करने लगा हूं यहां से रिमूव। अच्छा, अब यही वाली इक्वेशन हमने उठाकर लिखनी है यहां पर, log P1 RT टी यहाँ से जो है वो रिमूव है, सॉरी यहाँ पर गलत लिख हो गया था। अब आपने भला करना ये है कि ये आ जाएगा टी नफी 1, ठीक हो गया, ये नफी 1, ये T2 और ये T1। अच्छा, लो को आप इस तरह लिख सकते हैं, जो नफी में होगा वो नीचे आकर तकसीम हो जाएगा। यहाँ पर भी बेटा टी नहीं है ना, यहाँ पर सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये जो माइनस का टी है ये नीचे आ जाए, इस तरह आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, और नफी 1 ऊपर जाएगा, ठीक हो गया। ये नफी यहां पर आ गया, 1/t आ गया, अब आपने इसको इस लिहाज से कर लेना है इंटीग्रेट, log P2 P1 और HV। अब देखिएगा नफी, ये नफी है, log आ गया P1। अगर आप इससे माइनस करें नीचे देखिए ये आ गया, ये अब हमने इसके साथ जो है वो इसका एलसीएम लेकर क्या करना है, T2 माइनस T1 और T, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो इसकी इक्वेशन आ गई, और आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लग गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।